अब आगे अमन गोदारा जी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। कह रहे हैं हम हर हाल में अपनी पंचायतों के साथ हैं। वो पंचायत के लोग जो सतगुरु के भगत नहीं है, वो पंचायत के लोग जो पंचायत शुरू करने से पहले हुक्का जरूर भरेंगे, सुबह उठते ही और काम करे ना करे तमाकू जरूर पिएंगे। और परमेश्वर रामपाल जी अपनी वाणी में कहते हैं, भाई और काम तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। आगे क्या कहते हैं गुरुदेव, भाई उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या निर्भाग रे। राम रट्याना शुक्रम कीन्या, ये फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। परमात्मा कह रहे, हे नादान प्राणी, हे निकम्मी आत्मा, अरे सुबह उठते ही ना तूने को राम का नाम लिया, क्योंकि राम का नाम तो धरती पर सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी के पास है ही नहीं। बाकी आप चाहे किसी भी बड़े संत महंत आचार्य शंकराचार्य की शरण में हैं, उन्होंने जो मर्जी आपको मंत्र दे रखे हैं, राम राम हरे कृष्णा सीता राम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः। कहते हैं कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति न होई, और सार नाम मुक्ति का साधन वाकू जाने न कोई। तो सतगुरु रामपाल जी के अलावा तो धरती पर किसी के पास कोई राम नाम है ही नहीं। राम नाम यानी परमात्मा का सच्चा नाम, और वो राम नाम मिलेगा उनका भगत बनने के बाद। तो परमात्मा कहते हैं ऊठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या निर्भाग रहे। ये निर्भाग प्राणी, इससे अच्छा तो तू सोया रहता, कम से कम अपना एक कलेजा तो नहीं फूकता तमाकू का सेवन करके। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। और के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या निर्भाग रे। अरे राम रट्या ना कोई शुक्रम कीन्या। और दुनिया कहती है कि हुक्का पंचों का प्याला है, हुक्का भाईचारा बढ़ाता है। और परमात्मा क्या कहते हैं, राम रट्या ना कोई शुक्रम कीन्या। कहते हैं हुक्का सुक्रम में नहीं आता, ये तो कुक्रम में आता है, कुक्रम में, कुक्रम में। कहते हैं नालायक, तूने तो तेरा भाग फोड़ लिया, तूने तो तेरी किस्मत फोड़ ली। इस परमात्मा के द्वारा दिए गए अनमोल मनुष्य शरीर को क्यों बर्बाद कर रहा है, क्यों नरक में जाने की तैयारी कर रहा है, क्यों काल का भोजन बनने की तैयारी कर रहा है। सूअर की योनि से आया और वापस सूअर की योनि में जाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए परमात्मा ने हुक्के को मनुष्य शरीर के लिए, मनुष्य जन्म के लिए सबसे बड़ी बीमारी बताया है। ये मोक्ष में सबसे पहली बाधक चीज है। ये धुआं हमारे सुषमना द्वार को बंद करता है, शरीर में इन कमलों में बैठे देवी देवताओं को दुखी करता है, ये बच्चों को बिगाड़ता है। ये हुक्का बीड़ी सिगरेट पीने वाला व्यक्ति खुद इतना प्रभावित नहीं होता जितना वो अन्य लोगों को प्रभावित करता है। हुक्का पीने वाला एक बार हुक्का पिएगा, फिर वापस धुआं छोड़ेगा। 15% धुआं तो वो खुद ले रहा है, और 85% धुआं वो वातावरण में छोड़ रहा है। और उस तमाकू की धुआं से कितने सूक्ष्म जीव मर जाते हैं दम घुटने के कारण, वो पाप अलग से भोगेगा। उसकी उस करने को देखकर उसके पोते, उसके बेटे, जब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, उसके बाद उस बुढ़े की बात नहीं मानेंगे। वो उन्होंने जो अपने बाप दादाओं से देखा है, सीखा है, वो वही कर्म करेंगे।
एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि मेरे पास में एक बुढ़ा व्यक्ति आया और मेरे पास आकर वो रोने लग गया। तो गुरुदेव ने कहा कि बुढ़ा क्यों रो रहा है? चिलम पकड़ाओ पहले। तो गुरुदेव ने कहा कि बुढ़ा क्यों रो रहा है? तो उस बुढ़े ने कहा कि छोरा पिटा है, मैंने छोरा मारा है। क्यों? शराब पीवा है, मेरी पिटाई करा है। तो गुरुदेव ने कहा कि बुढ़े कभी तूने नहीं पी शराब? तो बुढ़े ने कहा जी पिया तो मैं भी करता। तो गुरुदेव ने कहा फिर छोरा तेरी रामायण बचेगा? जब तू खुद शराब पिया करता, ये बुराई किया करता, तो तेरे बेटे तेरे पोते भी तो वही सीखेंगे, वही करेंगे। ठीक है, जब तक वो तेरे अधीन है तब तक तो तू उनको डरा देगा, धमका देगा, लेकिन वो देख रहे ना। और जब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी, तेरी एक बात नहीं मानेंगे वो। और तू किस मुंह से उनको मना करेगा? तेरे शब्दों का असर ही नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये हुक्का मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है। और ये तो सतगुरु रामपाल जी के प्रत्येक भक्तों ने, इसकी शुरुआत तो परमात्मा ने आज करवाई है इस लाइव वीडियो के माध्यम से, हुक्का फोड़ने की। सतगुरु रामपाल जी के प्रत्येक भक्तों ने बाजार से ये चिलम वगैरह खरीद कर, घर में जितने भी उपदेशी व्यक्ति हैं उतनी ही ये चिलम खरीद कर और मोबाइल से एक छोटा सा वीडियो बनाकर सतगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से 2 मिनट का हुक्के के विषय में कि हुक्का कितना खतरनाक है, कितना हानिकारक है, और वीडियो बनाते बनाते हुक्के को फोड़ना चाहिए, समाज को एक संदेशा देना चाहिए। और हमारे संदेशे समाज पर जल्दी प्रभाव करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस बुराई से बहुत समय से दूर हैं। हमने हृदय से इस बीमारी को त्याग रखा है, तो हमारे वचन सामने वाले पर जल्दी असर करेंगे। तो ये तो सतगुरु रामपाल जी के प्रत्येक भक्तों को चाहिए कि वो सतगुरु रामपाल जी के इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए समाज में फैली इस महाबीमारी को समाज से बाहर निकालने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए इस प्रकार से हुक्के फोड़ फोड़ कर, ये चिलम फोड़ फोड़ कर समाज को एक संदेशा देना चाहिए। अब आगे अमन गोदारा जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने उन हुक्का पीने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं कि हम अपनी खाप पंचायत के साथ में हैं, हम अपनी खाप के साथ में हैं उन हुक्का पीने वालों के, ना कि अपने सत्सेवक भाई बहनों के साथ में, ना कि साथ संगत वाले भाई बहनों के साथ में, जो सतगुरु रामपाल जी के मिशन को, उनके तत्व ज्ञान को निरंतर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। समाज को सतगुरु रामपाल जी ने जो संदेशे दिए, वही संदेशे आज समाज में संत रामपाल जी के सत्सेवक बच्चे दे रहे हैं। उनकी प्रत्येक मर्यादाओं में रहकर, उनको परमेश्वर मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर शत भक्ति कर रहे हैं। तो इस मिशन को आगे संत रामपाल जी के सत्सेवक बच्चे बढ़ा रहे हैं, ना कि सतलोक आश्रम वाले। सतलोक आश्रम वाले तो दुनिया वालों के साथ में यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभा रहे हैं। परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं कि दुनिया सेती दोस्ती और पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। कि भगत यदि अनुपदेशी आदमी के साथ में ज्यादा उठेगा बैठेगा, यारी दोस्ती निभाएगा, उसके भजन में बाधा पड़ेगी पड़ेगी, भंग पड़ेगा ही पड़ेगा। कहते हैं इसका बचाव का एक ही तरीका है, एकाएकी राम से। एकाएकी राम से यानी सतगुरु ने जो भक्ति दे दी, जो मंत्र दे दिए, जो सत्संग दे दिया, उनसे लगे रहो, उनमें उलझे रहो। कभी अपनी आरती कर ली, कभी अपना सुमरण कर लिया, कभी अपना मंत्र कर दिया, कभी अपना काम धंधा उसमें लगा रहा, साथ में सुमरण भी करता रहा, कभी परमात्मा की महिमा में कोई शब्द गा लिया। तो कहते हैं एकाएकी राम से या साधु के संग, या फिर अपने भगत भाई के साथ में उठ बैठ बात कर। आजकल तो मोबाइल हो गए, मोबाइल पे बात कर ले, परमात्मा की कोई चर्चा कर ले। कहते हैं सूता साधु जगाइए, वो रटे हरि का नाम,
किसी भगत संत को जाकर सोया है उसको जगाएंगे तो खड़ा होते क्या कहेगा, सत्साई भगत जी, जय हो बंदी छोड़ की, आओ भगत जी, कैसे आना हुआ, भक्ति भाव कैसे चल रहा है, और सुनाओ कोई परमात्मा की कोई खबर। तो कहते हैं सूता संत जगाइए, वो रटे हरि का नाम। और ये तीनों सूते भले, सिंह, सांकट और सांप। कहते हैं इन बीमारियों को अगर सो रहा है तो नहीं जगाना चाहिए। शेर को, साकट व्यक्ति को, साकट वो जो ना खुद भक्ति करता ना दूसरे को भक्ति करने देता, और सांप, कहते हैं इस बीमारी को तो पड़े रहने दो। तो जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी का भगत नहीं है वो सिंह, सांकट और सर्प वाली उस कैटेगरी में है। कबीरा दुनिया सेती दोस्ती, ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से है कै साधु के संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी दौरे जा बैठे या फिर अपना नाम पर ला गया रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे तो जानते ने कहा, लो पी लो मेरे यार, तो ने कहेगा ना मन तो छोड़ दिया, क्यों क्या हो गया भाई, नाम ले लिया, ओ तुरे की सोचू खा कर बिल्ली ने कहा आज करन चाली, यानी 36 ताने मारेगा। और फिर नो कहेगा भाई काल न तो रोटी भी छुटवाओगे तेरी, यू नारा है सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा कर मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे, अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ले, कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करें जा, अपना डोला पर कहंडे जा, वैसे बैठ कर कर ले जा, डेके में धूप में कोठड़े का गए अपनी चारपाई ना के। तो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों से ज्यादा प्यार प्रेम मत बढ़ाओ। किन लोगों से प्यार प्रेम बढ़ाओ? कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, जहां भी जाओ केवल अपने भगत भाई बहनों की संगति में रहो। कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले और मिले सकल रसरीत। भगत ने ऐसे लोगों के साथ में बैठना चाहिए जिन लोगों से उसका इष्ट मेल खाता हो, यानी उन दोनों का गुरु एक हो, उन दोनों का इष्ट एक हो। इष्ट मिले और मन मिले, उनकी विचारधारा सेम हो, और मिले सकल रसरीत, सारी नियम मर्यादा मेल खाए, तो वहां परमात्मा की चर्चा होगी। अब आप बैठोगे हुक्का पाड़ू के साथ में, आप बैठोगे जगत वालों के साथ में, आप बैठोगे फालतू के दुनियादारी करने वाले लोगों के साथ में, तो आपका और उनका तो 36 का आंकड़ा है। ना आपका और उनका भगवान मेल खा रहा, ना आपके और उनकी मर्यादा मेल खा रही, ना आपका और उनका मन मेल खा रहा। वो अपनी सी बातें करेगा, मेरे लड़के ने ये कर दिया, मेरा लड़का ये नौकरी लग गया, मेरे इतनी जमीन है, इतनी मैंने मकान खरीद लिए, वहां मैंने ये प्लॉट ले लिया। या राजनीति की बात करेगा और किसी की बात करेगा, उसके पास भगवान की बात तो होगी नहीं, और वो बातें भगत के किसी काम की नहीं। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रहे, और के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। तो अमन गोदारा जी कह रहे हैं कि हम तो खापों के साथ में हैं, यानी हम अपने भगत भाई बहनों का इस मिशन में साथ नहीं देंगे, हम सच्चाई को ऊपर लाने में सहयोग नहीं देंगे, हम तो संसार से भाईचारा निभाएंगे। कहते हैं हम तो खापों के साथ में है, हुक्का पाड़ों के साथ में है। हम तो ऐसे ही इकट्ठे किए वो नामदान पर, वो उन्होंने चोरी की पैसों की, फिर गुरुजियों ने उसको वो नामदान उठा लिया जो चांद राठी ने बताई। फिर उन्होंने गुरुजियों को ढोंगर चाक भी गुरुजियों को बाहर कटवाऊंगा। उन्होंने ये सारी बातें पैसे इकट्ठे करने के लिए कराया, और भी वो खेल पैसे के लिए कर रहा है। जो हमारी खाप प्रधान पर जो माननीय हैं, सम्मानित हैं, इनके लिए जो कर रहा है। अब भाई मिशन में एक कीड़ा है भाई, इनके बीच में गुरुजा के बीच में खाई पैदा कर दिया। वह तो पहले ही ना थी, इन लोगों को समझ में आ गई ये बावड़े थोड़ी हैं, और इन पर कीचड़ छटकेगा तो मारे बर्दाश्त नहीं होगी। अमन गोदारा जी कह रहे हैं कि पवन दास, अगर तू हमारी खाप पंचायत के प्रधानों पर, हमारे भाईचारे पर कीचड़ फेंकेगा,
हमारे से बर्दाश्त नहीं होगी। बताइए, क्या आपको किसी भी एंगल से लगता है कि अमन गोदारा जी ने सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान को जरा भी समझा होगा? अपने गुरु भाई बहनों से नफरत, राग द्वेष, ईर्ष्या, दुनिया भर के झूठे इल्जाम, मुकदमे, और जगत वाले लोग जो भक्ति के निकट भी नहीं, जो ढेड की श्रेणी में, नीच की श्रेणी में, नशा वो करते, शराब वो पीते, आन उपासना वो करते, सारी सामाजिक बुराइयों में वो फंसे हुए, और कह रहे हैं कि वो हमारे लिए माननीय हैं, सम्माननीय हैं, और उनके ऊपर यदि पवनदास कीचड़ उछालेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त नहीं होगा मतलब फिर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे भाई, मार पिटाई करेंगे, सीधी बात है, तेरी हड्डियां तोड़ेंगे फिर हम। सतगुरु रामपाल जी के तत्वज्ञानी भगत के मुंह से ये शब्द निकलना कि फिर बर्दाश्त नहीं होगा। अभी वो प्रथम मंत्र के योगी भी नहीं है, स्टेट कोऑर्डिनेटर तो बहुत दूर की कोड़ी है। कबीर परमात्मा तो कहते हैं कि जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल। कि हे नादान भगत, अगर तेरे साथ में कोई जबरदस्ती भी बदतमीजी करता है, तेरी रास्ते में यदि वो कांटे बिछा रहा है, तेरे प्रति वो बुरा सोच रहा है, तेरा यदि वो नुकसान करना चाह रहा है, तो कबीर परमात्मा भगत को कहते हैं कि तूने दुखी नहीं होना, नाराज नहीं होना, प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी, बदला नहीं लेना। तू उसके साथ में वैसा व्यवहार कर जो तुझे तेरे गुरु ने करने के लिए कहा है कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होए। जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल, और तोए फूल के फूल है वाको हैं त्रिशूल। कि समय आने पर फिर उस व्यक्ति को उसके कर्मों की सजा अपने आप मिलेगी। और यहां अमन गोदारा जी अपने गुरु भाइयों का विरोध करते हुए, अपने सत्सेवक भाई बहनों के विरोध में खड़े होकर और उन खाप पंचायत के लोगों की वो तरफदारी करते हुए, जो लोग किसी भी एंगल से भगत की श्रेणी में नहीं है, एक सभ्य व्यक्ति की भी श्रेणी में नहीं है, हुक्का पीने वाला सभ्य व्यक्ति की श्रेणी में नहीं है, समाज में भले वो चौधरी बन के घूम रहा हो, प्रधान बन के घूम रहा हो, समाज में भले उसकी झूठी महिमा हो, इज्जत हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो ढेड की श्रेणी में है, नीच की श्रेणी में है, ऐसे व्यक्तियों की अमन गोदारा जी तरफदारी कर रहे हैं। तो किस एंगल से हम अमन गोदारा जी को परमात्मा का भगत कह सकते हैं? तो क्या कह रहे हैं? यदि हमारी खाप पर कीचड़ उछालेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? हम खापों के साथ में हैं। भाड़ में जाए संत रामपाल जी का ज्ञान, भाड़ में जाए संत रामपाल जी का मिशन, भाड़ में जाए संत रामपाल जी के भगत और उनकी मर्यादा। हम तो भाईचारा निभाएंगे, भाईचारा। जो हमारे भगत ने की है विकास ने भाई श्यामिया, और फिर तन बेरा लगेगा तो इनके कंधे क्यों तरह है मारे श्यामिया। हम बताओ तने, और पहले भी बताया था, और तू ज्ञान के आधार पा चाहे वैश्या तेरा जी करे, लेकिन जो मान सम्मान इस पंचायत ने किया है और मान सम्मान कारण तू इस पंचायत पे कीचड़ छिड़के है, तो ये अच्छी बात नहीं है, हमारे तो बर्दाश्त नहीं होगी। और आगे भी कभी भी ऐसी बात हुई तो हम पंचायत के साथ हैं। क्या कह रहे हैं अमन गोदारा जी? आगे भी अगर कभी ऐसी बात हुई तो हम पंचायतों के साथ। हां, अब कजोड़ जी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं उन लोगों के विषय में, उन भक्तों के विषय में जो भगत होने के बावजूद, ये तत्व ज्ञान सतगुरु से लेने के बावजूद जो भाईचारा ज्यादा निभा रहे हैं, जगत वालों के साथ में ज्यादा उठ बैठ कर रहे हैं, संसारी लोगों के साथ में ज्यादा मेल मिलाप कर रहे हैं, जैसे कि सतलोक आश्रम वाले हमारे बड़े भाई कर रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जुन्नी संकट मेट हूं जय बिसरे नहीं मोए। अगर तू मुझे भूलेगा नहीं, मेरी मर्यादाओं में रहकर भक्ति करेगा, मेरे विधान में चलेगा, तो कहते मैं तेरा जूनी संकट, ये जन्म और मरण का संकट मेट दूंगा। जूनी संकट मेट हूं जय बिसरे नहीं मोही, और जय संसारी चित धरी। अगर तूने संसारिक लोगों से मेल मिलाप बढ़ाया, जय संसारी चित धरी, तो नहीं छुटाऊं तो। ये परमेश्वर का विधान है, सतगुरु रामपाल जी भगवान का।
क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, उन्हीं के मुख कमल से सुनते हैं। जूनी संकट मेटे हो जय विसरे नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी चित धरी, नहीं छुटाऊं तो ही। तेरी जूनी संकट जन्म मरण का झंझट कभी खत्म कर दूंगा जब मुझे भूलेगा नहीं तो। कह कबीर जय संसारी चित धरी, संसारी लोगों में तेरा मोह बना रहा, फिर नहीं छुड़ाऊं तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, यदि तूने सांसारिक लोगों के साथ में मेल मिलाप किया, ज्यादा उठ बैठ की, उनको ज्यादा महत्व दिया, इस झूठे भाईचारे को ज्यादा महत्व दिया जो भक्ति मार्ग में बाधक है, तो गुरुदेव कह रहे कि मेरे शरण में होने के बावजूद भले तू मेरी गोद में आके बैठ जाना, ताउम्र भक्ति करना, लेकिन मैं तुझे काल के जन्म मरण के झंझट से नहीं छुटाऊंगा। तो सतलोक आश्रम वालों के लिए तो इन खाप पंचायत के प्रधानों की संगति, कुसंगति मोक्ष में बाधक बनती जा रही है। हुक्का पाड़ों की संगति, तंबाकू सेवन करने वालों की संगति इनके मोक्ष मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है। और इस बीमारी को तो इन सतलोक आश्रम वालों ने बहुत समय पहले ही ये इस प्रकार के वीडियो बनवा बनवा के भगत समाज से स्वयं ने बना के पहले संदेशा दे देना चाहिए था। और खाप पंचायत के प्रधानों को जब उन्होंने कहा होगा कि हम संत रामपाल जी का मान सम्मान करेंगे, इन सतलोक आश्रम वालों ने पहले ही उनको कह देना चाहिए था कि भाई संत रामपाल जी का सम्मान करने का अधिकारी वो है जो पहले सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा ले। बिल्कुल सही है। और समाज में फैली तमाम प्रकार की बुराइयों को त्यागने का संकल्प ले, आजीवन मर्यादा निभाने का संकल्प ले। और अमन गोदारा जी ने कहना चाहिए था कि देखो जी प्रधानों, आप तो खाप पंचायतों से जुड़े हुए हो, हुक्का तो आप लोगों का दादा लाई है, आपकी पंचायतें तो हुक्के के बिना शुरू ही नहीं होती है। और जब तक आप इस हुक्के जैसी महामारी को, बीमारी को, जो कि कोरोना से भी भयंकर है, जब तक आप इसको नहीं त्यागोगे, इससे अपना पीछा नहीं छुटाओगे, तब तक आप किसी भी प्रकार से सतगुरु रामपाल जी का सम्मान तो छोड़िए, आप उनकी छवि को, उनकी प्रतिमा को भी छूने के अधिकारी नहीं हैं। एक भगत के लक्षण तो ये थे, एक भगत का कर्तव्य तो ये था, लेकिन इन लोगों ने स्वयं मान बढ़ाई की भूख में कि मान सम्मान होगा किसका, संत रामपाल जी तो जेल में बैठे हैं, और महम चौबीसी चबूतरे पर मान सम्मान होगा किसका, इन आश्रम वालों का। इन आश्रम वालों का मान सम्मान होगा, गुरुदेव के कलयुगी परिवार का मान सम्मान होगा। सतगुरु तो केवल एक मोहरा होगा, उनकी फोटो तो केवल एक मोहरा होगी। तो इन आश्रम वालों के खुद के अंदर अभी तक मान बढ़ाई की भूख है। और सतगुरुदेव भगवान अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, भाई सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, चार चीज वो चाहते रिद्धि सिद्धि मान महंत। कि सतगुरु के दरबार में तो करोड़ों आएंगे, लाखों आएंगे भक्ति के गाहक, लेकिन वो तो चार चीजों के लिए आते हैं, रिद्धि सिद्धि मान और महंताई। फिर परमात्मा कहते हैं भाई सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक, यानी लाखों में ऐसा कोई एक भगत होगा जो इन चारों को छोड़कर वो चाहे पुरुष अलेख, वो केवल अपने परमात्मा को चाहेगा, केवल मोक्ष चाहेगा। तो अभी तक ये मान बढ़ाई की भूख इन आश्रम वालों के अंदर से गई नहीं, तो मुक्ति के तो ये लोग निकट भी नहीं है। जो सतगुरु के विधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अपने भगत भाई बहनों को गुरुद्रोही, अपने भगत भाई बहनों से द्वेष, और जगत वालों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काल का भोजन बनने की तैयारी कर रहे हैं, झूठा भाईचारा निभा रहे हैं। ये भाईचारा अंत में क्या काम आएगा? सतगुरु की मर्यादा काम आएगी, सतगुरु की भक्ति काम आएगी। अब अमन गोदारा जी आगे क्या कह रहे हैं? आज भी हम अपने खाप पंचायतों का सम्मान करते हैं, आज भी, जबकि खाप पंचायतों का वर्तमान में कोई रोल नहीं है किसी भी प्रकार का। किसी समय खाप पंचायतें हुआ करती थी,
गांव में लोग फैसले किया करते थे, लोग उनकी बातें माना करते थे। आजकल तो खाप पंचायत के लोगों की उनके घर में उनके घर वाले बात नहीं मानते। उन खाप पंचायत के प्रधानों के मुकदमे खुद के कोर्टों में चल रहे हैं और कह रहे हैं हम तो अपनी पंचायतों का सम्मान करते हैं। किस मुंह से कह रहे हैं अमन गोदारा जी ये बात? क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए। जो ये जितनी खाप है और ये क्योंकि मारे तक कहता हूं मैं, ये कोई बाहर के थोड़ी है, ये तो दादा लाई पहले भी ये जो मारे राठी साहब ने बताया कि भाई फैसले ये करा करते, ये न्यायालय तो कराया ही नहीं करते, अरे इनके माननीय होया करते हुए फैसले। तो आज भी हम अपनी खापों का सम्मान करते हैं। कहते हैं आज भी हम अपनी खापों का सम्मान करते हैं। भाई सम्मान करो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सम्मान इन आश्रमों से बाहर करो, अपने घर पर बैठा कर करो, व्यक्तिगत तौर पर करो। अगर सार्वजनिक तौर पर संगत में ड्रामा करोगे तो परमेश्वर के भक्ति विधान अनुसार फिर यह बर्दाश्त नहीं होगा। फिर हमने ज्ञान आधार से उसका जवाब देना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा हमारे अन्य नादान भगत भाई बहनों को समझाने के लिए। बाकी हमें मान सम्मान से कोई दिक्कत नहीं है। आप इन प्रधानों को, इन सरपंचों को, इन पंचायत वालों को अपने घर पर ले जाकर हुक्का भर के दो, हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। वो आपका अपना व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत फैसला है। अगर आप सतगुरु के भक्ति मार्ग में सार्वजनिक तौर पर यह ड्रामा करोगे इस प्रकार का, तो फिर भाई वहां पर बोलना लाजमी होता है। तो कहते हैं आज भी हम इनका मान सम्मान करते हैं, अपने खाप के प्रधानों का, अपनी पंचायतों का। जबकि सतगुरु रामपाल जी ने जगत वाले लोगों को ढेड की संज्ञा दी है जो भक्ति नहीं करते, काफिर के अंग में। और ऐसे हुक्का पीने वाले लोगों का सतगुरु रामपाल जी का भगत सम्मान यदि करता है तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति भी उसी कैटेगरी में है। वो भी हुक्के का समर्थन कर रहा है, उन तमाम उन बुराइयों का समर्थन कर रहा है। भाई जगतकार भगत का गुरुदेव ने 36 का आंकड़ा बताया। 36 का आंकड़ा मतलब उसके कोई विचार मेल नहीं खाएंगे। हंस और बगुला दिखने में एक जैसे हैं, इंसान सब दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन हंस और बगुले के आहार में, उसके भोजन में रात दिन का अंतर है। बगुला खाता है मेंढक, मच्छी, कीट, और हंस खाता है केवल मोती चुगता है। वो दिखाई दोनों एक जैसे देते हैं, लेकिन उनके विचारों में, उनके भोजन में रात दिन का अंतर है। तो जगत वाले व्यक्ति और एक भगत दोनों इंसान ही हैं, एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन उनकी भक्ति उन क्रियाओं में, उनके स्वभाव में, आचार विचार व्यवहार में, उनके दृष्टिकोण में रात दिन का अंतर होता है, हंस और बगुले जितना। फिर हुक्का पीने वाले व्यक्तियों के लिए, अन्य तमाम प्रकार की बुराई करने वाले व्यक्तियों के लिए सतगुरु रामपाल जी का भगत ये कैसे कह सकता है कि आज भी हमारी पंचायतें हमारे लिए सम्माननीय हैं? ये पंचायत सम्माननीय हो सकती हैं एक भगत के लिए, लेकिन कब? जब वो भगत उन पंचायत वालों से, उन प्रधानों से, अपने रिश्तेदारों से, उन जगत वालों से इस हुक्के जैसी बीमारी को छुड़वा देगा, उसके घर से हुक्के को बाहर निकलवा देगा। तो आज भी इस बीमारी को घर से बाहर निकलवा देगा, उसको सतगुरु का ज्ञान समझाकर भगत बना देगा, उसे सतगुरु की शरण में ले आएगा। उसके बाद वो व्यक्ति हमारे लिए भी सम्माननीय है, माननीय है, आदरणीय है। और जब तक कोई व्यक्ति इन तमाम प्रकार की बुराइयों में लिप्त है, शामिल है, सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान अनुसार वो व्यक्ति भगत के लिए माननीय और सम्माननीय नहीं हो सकता है। बाकी राम राम सबको करना है, प्यार प्रेम से हमने रहना है, लेकिन वो हमारे लिए माननीय और सम्माननीय दृष्टि से नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो हम अपने गुरुदेव के लिए कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी हमारे लिए सम्माननीय, माननीय, आदरणीय है, और फिर हुक्का पीने वालों को, शराब पीने वालों को, तमाम बुराई करने वालों को भी हम कह रहे हैं कि वो भी हमारे लिए माननीय और सम्माननीय है। तो परमात्मा कहते हैं भाई पीना चावे प्रेम रस और राख्या चावे मान। भाई एक म्यान में दो तलवार कभी देखी सुनी ना कान। खापों का हुक्का पीने वाला व्यक्ति और साथ में उसका मान सम्मान,
बुराई करने वाला व्यक्ति और साथ में मान सम्मान, भाई एक म्यान में दो तलवार कभी भी नहीं टिक सकती है।